A very special good evening to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आपका चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, ये चैप्टर आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से मिनिमम यानी कम से कम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को बता दूं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से आपके 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी 16 नंबर का क्वेश्चन आपका इसी चैप्टर से पूछा गया था। तो आप यही से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चैप्टर आप लोगों का कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको बता दूं मिनिमम यानी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते, ये कंफर्म है, और कभी कभी 4 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए ये चैप्टर आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने वाला हूं, और मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट वहीं पे डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा है, यदि आंकड़ों 59, 62, 65, x, x + 2, 72, 85 एवं 94 की माध्यिका 69 हो तो x का मान है। हमें इस क्वेश्चन में x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उनकी माध्यिका दी गई है, x की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में। तो क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोबारा भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और ये आप लोगों की बुक का एग्जाम्पल है, अरिहंत की बुक का ये एग्जाम्पल है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि एग्जाम्पल्स भी आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैं आपको सभी एग्जाम्पल्स जरूर सॉल्व करवाता हूं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, जो आंकड़े दिए गए थे उनको मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। माध्यिका कितनी दी गई है? 69 दी गई है, और x की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टेप में हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ पे माध्यिका ही निकालेंगे, माध्यिका ही निकालने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, माध्यिका हमें यहाँ पे 69 दी गई है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे माध्यिका को ही निकालेंगे। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम आंकड़े जो दिए होते उनको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। लेकिन ये जो आपके आंकड़े यहां पे दिए गए हैं, ये पहले से ही बढ़ते हुए क्रम में लिखे हुए हैं, हमें यहां पे कुछ नहीं करना। मैं आपको दिखा दूं, देखिए पहले हम संख्याएं देखेंगे, 59, 62, 65, 72, 85, 94। ये आपका बढ़ते हुए क्रम में ही तो लिखा हुआ है। बढ़ते हुए क्रम से हमारा मतलब क्या होता है, सबसे कम से स्टार्ट करते हैं, फिर बढ़ते हुए क्रम में हम लिखते हुए चले आते हैं। तो देखिए ये आपका पहले से ही यहां पे आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। और ये देखिए जो आपका x है और x + 2 ये भी आपका यहां पे बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है। तो ये जो आंकड़े आप लोगों के हैं, ये पहले से ही यहां पे आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो हमें यहां पे कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहां पे पदों की संख्या निकालेंगे। यहां पे पदों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो पदों की संख्या कैसे निकलेगी, ये जो आपके आंकड़े दिए गए ना, इन्हीं को हम काउंट कर लेंगे। तो कितने हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी पदों की संख्या यहां पे कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 8 हैं। यानी n = हमें यहां पे 8 ये मिल गया। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 8 है, पदों की संख्या 8 है। और 8 है तो क्या है, सम है,
8 कैसी संख्या होती? सम ही तो होती, यानी पदों की संख्या जो हमारी है सम है। जब पदों की संख्या सम होती है तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं माध्यिका वाला, ये मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे माध्यिका इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखा हुआ है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपॉन में 2। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब पदों की संख्या सम आती है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि यहाँ n बराबर 8 है, अर्थात पदों की संख्या सम है, तो यही फॉर्मूला हमारा माध्यिका के लिए अप्लाई होगा। अब जैसे मान लीजिए पदों की संख्या सम ना हो करके विषम आती, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाते? अगर विषम आती तब हम फॉर्मूला लगाते n+1 अपॉन में 2वां पद, यानी n+1 अपॉन में 2वां पद। ये वाला फॉर्मूला हम तब अप्लाई कर देते जब पदों की संख्या विषम आती तो। लेकिन यहाँ पे पदों की संख्या हमारी विषम तो आई नहीं हुई है, सम आई हुई है, तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे यही अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? देखिए फॉर्मूले में जहां जहां आपका n दिया गया है ना, वहां पे हम 8 यही वैल्यू पुट कर देंगे, n की जगह 8 को रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो देखिए n/2वां पद है, n की जगह 8 रख दिया, 8/2 ये आपका हो गया, प्लस n/2 प्लस 1वां पद है, तो n की जगह 8 रखेंगे, यानी 8/2 प्लस 1वां पद ये आपका हो गया, और अपॉन में 2 ये फॉर्मूले में होता ही है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी यहाँ पे 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 4 प्लस 1 ये मिलके आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 1 भी यहाँ पे है। यानी क्या मिलेगा? चौथा प्लस 5वां पद और अपॉन में 2 ये तो रहेगा ही। तो देखिए अगले स्टेप में चौथा प्लस 5वां पद और अपॉन में 2 ये आपका रहेगा ही। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया ना। अब चलिए हम आंकड़ों में देखते हैं कि चौथा और 5वां पद हमारा दिया कौन सा है। चौथा और 5वां पद हम ढूंढेंगे, तो चलिए ढूंढते हैं यहां पे आंकड़ों में। तो चौथा और 5वां पद हमें यहां पे ढूंढना है, ध्यान रखिएगा, चौथा और 5वां। तो देखिए ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चौथा पद ये आपका है, ये चौथा पद हो जाएगा जो कि x है, और ये 5वां पद ये आपका है x+2। ठीक है, ये 5वां पद है, तो चौथा और 5वां पद, ये चौथा हो जाएगा और ये 5वां पद हो जाएगा। चलिए इनको हम वहां पे पुट कर देते हैं, इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पे रख देते हैं। देखिए ये चौथे की जगह हम क्या रखेंगे? चौथे पद की जगह x को रखेंगे, और 5वें पद की जगह x+2 को रखेंगे। रख दिया ना, और अपॉन में 2 ये आपका हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए x और x मिलके 2x, और +2 ये तो है ही, और अपॉन में 2 ये आपका रहेगा ही। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैं यहां से इस 2 को कॉमन ले सकता हूं, 2 को कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? x, और ये 2 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे +1 आपका हो जाएगा, और अपॉन में 2 ये तो रहेगा ही। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला है? x+1। तो यहां तक हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला? x+1 मिला हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए हमें माध्यिका का मान कितना दिया है? माध्यिका का मान हमें यहाँ पे देखिए ये 69 दिया है, ये दिया हुआ है ना। और अभी तक हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे माध्यिका ही तो निकाल रहे थे, माध्यिका वाला फॉर्मूला लगाया है। निकालने पर हमें क्या मिला? x+1 ये मिला, यानी जो ये x+1 बराबर किसके हो जाएगा? 69 के होगा ना, क्योंकि माध्यिका का मान 69 दिया हुआ। हमने यहां तक माध्यिका ही तो निकाली, ये x+1 मिला, यानी x+1 बराबर किसके? 69 के ना, ये आपका हो जाएगा। तो माध्यिका का मान हमें 69 दिया गया क्वेश्चन में, और हमने यहाँ पे x+1 निकाला, यानी x+1 इज इक्वल टू 69, ये आपका हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? इस 1 को बराबर के इधर भेजेंगे, इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, 69 में से 1 लेस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया? 68, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का यही एक तरीका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके लिए कोई अलग से ट्रिक नहीं होती। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 68। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन एक एक स्टेप डिटेल में समझाया है, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा आपका रिपीट हो सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन आप लोगों का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार पूछा गया, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019-2020, यानी इसी बार के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में। और मैं आप लोगों को बता दूं, लास्ट ईयर जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था 2020 में,
तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था। आप लास्ट ईयर की वीडियो चेक कर सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको यही सॉल्व कराया था अगले साल, और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि ये क्वेश्चन आप लोगों का रिपीट हो सकता है, और यही क्वेश्चन आप लोगों का 2020 में आया हुआ था। मैं आपको बता दूं, जितने क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट ईयर सॉल्व कराए थे वही क्वेश्चन आपके 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे, ध्यान रखिएगा। तो जो क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूं इंपॉर्टेंट है उसको जरूर सॉल्व कर लिया कीजिए, प्रैक्टिस जरूर कर लिया कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन है कि निम्न आंकड़ों की माध्यिका है। हमें यहां पे माध्यिका निकालनी है। आंकड़े हमें यहां पे दिए गए हैं 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 29, 20 और 32। ये आपका आंकड़ा, यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं, हमें इनकी माध्यिका निकालनी है। तो क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं ये जो आंकड़े आपके हैं ये बढ़ते हुए क्रम में है कि नहीं है, आरोही क्रम में दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए हैं। तो आंकड़े देखिए ये जो आपके हैं ये बढ़ते हुए क्रम में नहीं है, ठीक है, ये उल्टे सीधे यहां पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आंकड़ों को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, फिर बढ़ते हुए क्रम में हम लिखते हुए चले जाएंगे। तो देखिए यहां पे मैंने लिखा ना कि दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर, तो देखिए सबसे पहले मैंने 20 को रखा, फिर 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 34, 35। ये पहला स्टेप आपको ध्यान रखना है। अगर यहां पे गलती कर देंगे ना तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम आंकड़ों को आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो देखिए आंकड़े आपके ये बढ़ते हुए क्रम में नहीं थे, मैंने इसको यहां पे अरेंज कर दिया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम यहां पे ये काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हैं, पदों की संख्या कितनी दी गई है। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 10 दी गई है। पदों की संख्या क्या है, सम है ना, 10 है, तो क्या हो जाएगा, सम ही तो होगा। तो पदों की संख्या हमें यहां पे मिल गई, कितनी है, 10 है और सम है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 है, अर्थात सम है पदों की संख्या, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमें जो मिले हैं ये क्या है, पदों की संख्या हमारी यहाँ पे सम है, ध्यान रखिएगा। तो जब सम है तो फॉर्मूला हमारा क्या अप्लाई हो जाएगा माध्यिका के लिए, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला, माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। क्या करेंगे, फॉर्मूले में जहां जहां n है n की जगह हम 10 को रख देंगे, अभी हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो चलिए रखते हैं, तो n/2वां पद n की जगह 10 को रखना है, 10/2 आपका हो गया, प्लस n/2 प्लस 1वां पद है, तो देखिए 10/2 प्लस 1वां पद ये मैंने लिख दिया और अपॉन में 2। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यानी 5वां पद, फिर इसके बाद प्लस इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 5 और ये प्लस 1 ये भी आपका है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 आपका हो जाएगा, ठीक है, यानी 5वां पद प्लस 6वां पद और अपॉन में 2 ये आपका रहेगा ही। तो देखिए अगले स्टेप पे मैंने लिखा 5वां पद प्लस 6वां पद और अपॉन में 2, ये मैंने लिख दिया। अब चलिए आंकड़ों में देखते हैं, जो हमने व्यवस्थित किए हैं आरोही क्रम में उसमें देखना है कि 5वां और 6वां पद क्या दिया है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे व्यवस्थित किया है इसमें देखना है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 5वां और 6वां पद हमें देखना है, तो देखते हैं ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां पद आपका, ये 5वां हो जाएगा और ये 6वां, ये 5वां पद है और ये 6वां पद है। तो चलिए इनकी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए 5वें पद की जगह 26 और 6वें पद की जगह 29 रखा और अपॉन में 2, ये तो आपका रहेगा ही। 26 और 29 इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 55 मिलेगा और अपॉन में 2। अब 55 और इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाएगा 1, फिर यहाँ पे 5 ये है इसको लिखा, फिर 2 7 जा 14, 5 में से 4 जाएगा 1, या आप देखिए 1 है, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0 और 2 5 जा 10। सॉल्व कर, हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। सॉल्व करने पर हमें क्या आंसर मिला, 27.5। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 27.5 कहां दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन डी में, ठीक है, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 बार लगातार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। लास्ट ईयर भी मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था, कहा था आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा और यही क्वेश्चन आपका आया था। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जब 2 बार रिपीट हो सकता है तो तीसरी बार भी आपका रिपीट हो सकता है, क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 4, 9, 11, x और 14 का समांतर माध्य 10 है, तो x का मान है। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये भी क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में। देखिए मैं आपको बता दूं इस पैटर्न के आपके कई क्वेश्चंस दिए गए हैं इस चैप्टर में, और लगभग सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है 4, 9, 11, x और 14 का समांतर माध्य हमें यहाँ पे 10 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाने वाले हैं। समांतर माध्य बराबर होता क्या है, समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला आपका होता है कुल पदों का योग। क्या होता है, कुल पदों का योग। और अपॉन में क्या होता है, अपॉन में आपका आता है पदों की संख्या। क्या आता है, पदों की संख्या। जब इस टाइप का आपका क्वेश्चन दिया हो तो इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना, जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो और x का मान आपसे पूछा जाए और समांतर माध्य आपको दिया हो, तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, कुल पदों का योग अपॉन में पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो आपके दिए गए हैं यहाँ पे 4, 9, 11, x और 14, ये आपके यहाँ पे पद हैं, तो इनका हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। यानी 4 + 9 + 11 + x + 14, तो ये क्या हो गया, कुल पदों का योग हो गया यहाँ पे। ठीक है, अपॉन में क्या आता है, पदों की संख्या आता है। तो कितने पद हैं आपके, काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 पद हैं, तो 5 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कर दिया। और समांतर माध्य में कितना दिया गया है, 10 है, तो बराबर के 10 ये मैंने यहां पे लिख दिया है। ठीक है, ये मैंने यहां पे कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इन सबको हम ऐड करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं को ऐड करते हैं। तो देखिए 4 है, 9 है, 4 और 9 13 आपका हो जाएगा। 13 में 11 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और यहाँ पे 24 हो गया, 24 में हम 14 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 38 मिलेगा। ठीक है, तो संख्याएं जोड़ने पर हमें 38 मिला, और ये x भी तो यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, सब प्लस में है तो x + 38 हो जाएगा ना। तो x + 38 और इक्वल टू हमें क्या करना, देखिए अगर इसमें 10 के नीचे 1 लिख लूं कोई दिक्कत नहीं है ना, और हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे करवा देंगे। इन सब को जोड़ने पर हमें क्या मिला है, x + 38 मिला हुआ है ना, यही तो मिला हुआ है इन सबको ऐड करने पर, तो ये ऊपर मैंने लिख दिया। तो x + 38 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो x + 38 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। लेकिन इस 5 की मल्टीप्लाई जब हम 10 में करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 50 मैंने लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 38 प्लस में इधर है, जब बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। x = 50, तो यहाँ पे था ही, 38 को इधर भेजा तो इधर आके ये लेस हो जाएगा, तो 50 में से 38 को लेस करेंगे तो x = क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 12 कहां दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, और मैं आपको बता दूं ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए पाई चित्र में एक व्यवसायी द्वारा विभिन्न मदों में खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा है, जिसके लिए उसने कुल यहाँ पे 1,08,000 खर्च किए। रख रखाव की मद का मान निकालिए। हमें यहाँ पे रख रखाव की मद का मान निकालना है। तो यहाँ पे फिगर में देखिए ये जो आपका दिया हुआ है, रख रखाव कहाँ लिखा है, ये लिखा है ये, तो हमें यहाँ पे रख रखाव की मद का मान यानी इसी का मान हमें यहाँ पे निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों का होता है। चलिए फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, विदिन 10 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपका लिखा है, पाई चित्र में मद का मान x = क्या होता है, अंतरित कोण थीटा अपॉन में 360 डिग्री और गुणे में आपका कुल मान यानी n, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, x = थीटा अपॉन में 360 डिग्री और इंटू n। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और अभी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए सूत्र हम क्या लगाने वाले हैं, फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं
थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू एन, इसी का यूज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमें यहाँ पे निकालना क्या है। हमें यहाँ पे निकालना है रख रखाव की मद का मान। तो रख रखाव ये देखिए ये, और यहाँ पे एंगल हमें कितना दिया है, इसका मान कितना दिया है 54 डिग्री दिया गया है। रख रखाव वाले में देखिए ना, ये तो दिया गया है, यानी थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 54 डिग्री। तो देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा ना, ये देखिए थीटा की वैल्यू 54 डिग्री हमें दी गई है, और देखिए हमें यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी गई है, कुल मान कितना दिया है। तो n की वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए उसने कुल कितना खर्च किया है। देखिए ये यहां पे लिखा जिसके लिए उसने कुल 1,08,000 खर्च किए हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये n की वैल्यू हो जाएगी। ध्यान रखिएगा ये n की वैल्यू हो जाएगी, यानी कुल मान आपका हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमें 1,08,000 दी गई है, ये मैंने यहां पे लिख दिया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। हमें यहां पे निकालना है रख रखाव पर खर्च की गई धनराशि। तो रख रखाव पर खर्च की गई धनराशि हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे थीटा अपॉन में 360 डिग्री, ये फॉर्मूला लगाएंगे इनटू एन। थीटा की वैल्यू 54 डिग्री, 360 डिग्री आपका फॉर्मूले में ही रहता है, और गुणे में एन है, तो एन की वैल्यू हमें कितनी दी है 1,08,000 दी हुई है। ठीक है, अब चलिए इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर अभी हमें आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 18 से कर देता हूं, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो 18 दूनी आपका कितना होता है 36, और यहाँ पे 0 तो रहेगा ही, 18 3 54 आपका होता है। तो 3/20 हमें मिला। ठीक है, और गुणे में आपका 1,08,000 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 एकन्नम 20 आपका हो जाएगा एक बार में। ठीक है, और इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए 20 पंचे 100, 8 इधर जाएगा 80 हो जाएगा, 20 चौके 80, और 2 0 तो आपका यहाँ पे रहेगा ही। तो क्या मिला लास्ट में हमें मिला 3 इंटू में 5400। अब इसी के मल्टीप्लाई करवा लीजिए 3 और 5400। ठीक है, अभी हमने डिवाइड करके सॉल्व किया। जब आप उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो मल्टीप्लाई करवाने पर आपको मिल जाएगा 16200, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16,200 यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहां पे दिया हुआ है आपका। तो ये आपका दिया है रुपए 16,200 ऑप्शन ए में, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। आपसे यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता था। देखिए फिगर में आपका कई चीज यहाँ पे दिया हुआ है, कच्चा माल दिया, फर्नीचर, हमसे केवल यहाँ पे रख रखाव पूछा गया था तो हमने यहाँ पे रख रखाव निकाल दिया। अगर कुछ और पूछा गया होता यहाँ पे कच्चा माल या फिर ये सेल्स एंड मार्केटिंग, इसके बारे में कुछ पूछा गया होता तो वैसे ही निकालते, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते। बस आपको ध्यान रखना, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, बस फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला हम यहाँ पे यही अप्लाई करने वाले हैं। क्वेश्चन आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, और ये भी आपकी बुक का एग्जाम्पल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2021 में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि नीचे दिए गए बंटन का माध्य क्या होगा। हमें इसका माध्य निकालना है। एक बंटन हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए हमें यहाँ पे x, ठीक है, ये हमें क्या दिया है, ये वर्ग दिया है, ध्यान रखिएगा ये वर्ग है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और फिर यहाँ पे f जो आपका ये है, ये क्या है, ये आपकी यहाँ पे बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दी गई है। बारंबारता को हम इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 5, 8, 7, 10, 6 ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका हमें माध्य निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने क्लास 10th में सॉल्व किए होंगे। ठीक है, जरूर सॉल्व किए होंगे, ये चैप्टर आपका होता है क्लास 10th में। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें वर्ग पता है, वर्ग हमें दिया गया है, ये जो आपका दिया गया है। तो वर्ग की जगह मैंने यहाँ पे ये सभी लिख दिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, वर्ग के बाद हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे वर्ग के बाद हम माध्य मान यहाँ पे निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे माध्य मान निकालेंगे। तो माध्य मान ये कैसे निकलेगा, चलिए ये मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए
0 से 10 आपका दिया गया, वर्ग में क्या दिया है 0 से 10 ये आपका दिया है। तो देखिए 0 से 10 के बीच में जो मध्य में आपका आएगा, जो मध्य में जो संख्या आएगी वही आपका माध्यमान हो जाएगा। तो 0 से 10 के बीच में जो मध्य में आपका आता है वो 5 होता है। क्या होता है 5 होता है। तो माध्यमान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए 10 से 20 के बीच में एकदम मिडिल में कौन सी संख्या आती है, मध्य में कौन सी संख्या आती है, 10 से 20 के बीच में आपका 15 आता है ना, एकदम मिडिल में ना, यही तो आता है। तो यहाँ पे 15 हो जाएगा माध्यमान। ठीक है, फिर इसके बाद 20 से 30 के बीच में मिडिल में क्या आता है 25 आता है। 20 से 30 के बीच में आपका क्या आता है 25 ही तो आता है। तो 25 ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए 30 से 40 के बीच में आपका 35 और 40 से 50 के बीच में 45 आ जाएगा। तो ऐसे हम माध्यमान को निकालते, ध्यान रखिएगा। माध्यमान इसको मैंने यहां पे x से ही रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, x मैंने यहां पे लिख दिया, ये माध्यमान आपका हो गया। अब बारंबारता हमें कितनी दी गई है, बारंबारता आपको 5, 8, 7, 10, 6 ये दी गई है। तो बारंबारता इसको हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है। तो 5, 8, 7, 10, 6 ये मैंने यहां पे लिख दिया है। ठीक है, ये माध्यमान अपनी तरफ से आपको निकालना होगा, ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे f इंटू एक्स की वैल्यू निकालेंगे। f इंटू एक्स यानी जो माध्यमान है ये और बारंबारता क्या करेंगे, इनकी हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, गुणा करवा देंगे। f इंटू एक्स की वैल्यू को हम यहां पे निकालने वाले हैं। तो देखिए हमें मल्टीप्लाई करवानी है 5 की 5 में, क्या मिलेगा हमें 25 ही तो मिलेगा। अगर आप 8 की मल्टीप्लाई 15 में करवाते हैं आपको 120 ही मिलेगा यहाँ पे। इसी तरीके से 7 की मल्टीप्लाई 25 में करवाएंगे या फिर 25 इंटू 7 करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि f इंटू एक्स हमें निकालना है। कुल मिला के हमें यहाँ पे गुणा ही तो करवाना है, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 175। अब 35 की मल्टीप्लाई 10 में यानी 10 में करवाएंगे 350 मिल जाएगा। 45 की मल्टीप्लाई हम इसमें करवाएंगे 6 में, तो हमें क्या मिलेगा 270 मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे f इंटू एक्स कर लिया है, हमने यहाँ पे क्या किया मल्टीप्लाई करवा दी है। बस ये जो माध्यमान था और बारंबारता इनकी आपस में हमने क्या कर दी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दी, ये हमें यहाँ पे मिला। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो हमने यहाँ पे f इंटू एक्स निकाला है इन सबको हम ऐड कर लेंगे, यानी इन सबको हम प्लस कर लेंगे। सबको ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, जो मिलेगी वैल्यू वो हमारी क्या होगी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स की जो कि हमें क्या मिली 940 मिली। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे 940 आपको मिलेगा। और जो बारंबारता आपकी है इसको भी हमें क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करने पर हमें 36 मिलेगा। ये सिग्मा एफ की वैल्यू होती है। हमें यहाँ पे समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य बराबर हमारा होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, क्या होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। देखिए जब आपको बंटन दिया हो और माध्य पूछा जाए तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स यानी ये वाली वैल्यू 940 आई हमारी ना, ये और सिग्मा एफ की वैल्यू 36 आई हुई है ये। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 940 है और बटे में आपका यहाँ पे 36 है। अभी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 से। 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 1 इधर जाएगा 2 7 जा 14 और यहाँ पे 0 तो आपका रहेगा ही, और 2 1 जा 2 2 8 जा 16, ये देखिए 470 अपॉन में आपका 18 हो जाएगा। अभी भी हम इसको 2 से कर सकते हैं, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 1 इधर 2 तिहाई 6 1 इधर जाएगा 2 5 6 10 और यहाँ पे 18 है तो 2 9 जा 18 हो जाएगा। 235 और अपॉन में 9 ये हमें मिला हुआ है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, 9 से आप इसको जब डिवाइड करेंगे 235 को सॉल्व करने पर 26.11 ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे एकदम इजी मेथड बताया है। अगर आप अपनी बुक में चेक करेंगे, अरिहंत की बुक में चेक करेंगे, एग्जाम्पल आपका है तो वहां पे कठिन मेथड यानी कठिन से कठिन विधि आपकी यूज की गई है, यानी हार्ड मेथड यूज किया गया है। तो उस मेथड का यूज आपको नहीं करना है, आप इस मेथड का यूज करिए, ये इजी है, बड़े आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे इस मेथड से। तो करेक्ट आंसर आपका 26.11 होगा जो कि आपका दिया है ऑप्शन सी में। तो इसी मेथड का यूज कीजिए, जो आपकी बुक में दिया गया है वो बहुत ही कठिन विधि दी गई है, मतलब हार्ड, ध्यान रखिएगा उसका यूज आपको नहीं करना, आप इस मेथड का यूज करिए, बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 सेम अभी ऊपर मैंने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व कराया, ये भी आपका एग्जांपल है बुक का, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है यदि 10 12 18 13 p और 17 का माध्य 15 है 15 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। p की वैल्यू हमें यहाँ पे
निकालनी है। तो देखिए क्या करना हमें यहाँ पे क्या करना है, पी का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, समांतर माध्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अभी ऊपर मैंने आपको बताया था क्या होता है, कुल पदों का योग अपॉन में पदों की संख्या। तो जितने पद आपके यहाँ पे दिए गए हैं इन सब का क्या कर देंगे, हम योग कर देंगे, यानी 10 + 12 + 18 + 13 + p + 17, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। और पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से कर देंगे डिवाइड। और बराबर माध्य हमें कितना दिया, 15, तो इसको बराबर के इधर लिख दिया। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए पहले आप इन सबको ऐड कर लीजिए, संख्या को पहले कीजिएगा, 10 12 18 13 और 17, इन सबको ऐड करने पर आपको मिलेगा 70, यानी 70 मिलेगा। और प्लस p, ये तो आपका यहां पे है ही, तो 70 + p ये है ही, इन सबको ऐड करने पर हमें क्या मिला, 70 + p ये मिला हुआ है। ठीक है, अगर मैं 15 के नीचे यहां पे 1 लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, त्रियक गुणा करेंगे। तो देखिए 1 की मल्टीप्लाई 70 + p में, तो 70 + p ही मिलेगा। और 6 की मल्टीप्लाई 15 में होगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, 90 ही तो मिलेगा। 6 × 15 करेंगे, 90 ही तो मिलेगा, ये हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे 70 + p = 90 आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है ना। तो देखिए ये 70 है ना, इसको बराबर के हम इधर भेज देंगे। जब देखिए इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। p तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, p = 90 यहाँ पे था, 70 बराबर के इधर आया, माइनस में हो गया। तो 90 में से 70 को लेस कर देंगे तो p की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 20। तो p की वैल्यू क्या मिल गई, 20, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 20 आपका दिया का है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो मेथड आपको बताया मैंने वही यूज कीजिए, बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में। क्या पूछा गया कि निम्न आंकड़ों का बहुलक है, बताइए बहुलक आपसे पूछा गया। इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में। यहाँ पे देखिए क्या है, 45 49 56 49 49 56 51 60 49, आपको बहुलक बताना है। बहुलक से हमारा मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ये जो आपके आंकड़े दिए गए हैं ना, अगर आपको इनका बहुलक निकालना है तो आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार यहां पे रिपीट हुई है, कौन सी संख्या ज्यादा यहां पे रिपीट हुई है, यही हमें देखना है। तो मैं आपको दिखाऊं, देखिए 49 यहां पे एक बार 49 आया, 2 बार 49 आया, 3 बार 49 आया और ये 4 बार 49 आया है। तो ये जो 49 आपका है ये यहां पे सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। जो 49 है यही तो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, कितनी बार, 4 बार आपका यहां पे 49 है। और इसके अलावा और अदर संख्याएं आप देखेंगे, अदर जो आपकी हैं वो इतनी बार रिपीट नहीं हुई हैं जितनी 49 आपकी यहां पे रिपीट हुई है। तो 49 यहां पे आपकी कितनी बार, 1 2 3 4 बार हुई है, यही आपका बहुलक हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 49। और इसके अलावा 45 देखिए, एक बार यहां पे 45 आया हुआ है, फिर इसके बाद देखेंगे 45 आपका इसके बाद कहीं पे दिया ही नहीं हुआ, 45 तो आपका एक ही बार यहाँ पे आया है। 56 को देखेंगे तो एक बार ये 56 आया है और एक बार ये 56, 2 बार आया हुआ है। और इसके बाद 49 को देखिए, एक बार 49 आपका यहाँ पे आया, 2 बार 49 आया, 3 बार 4 बार, ये 4 बार आपका 49 आया हुआ जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और 60 तो एक ही बार आया है, तो 4 बार 49 आया, तो यही तो आपका बहुलक हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, जब आपसे बहुलक पूछा जाएगा आपको ये चेक करना है कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। तो यहाँ पे 49 जो था 4 बार आपका आया था, तो यही आपका बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए इतने आसान क्वेश्चन बहुलक भी आपसे पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो ये मत सोचिएगा कि कोई क्वेश्चन इजी है तो वो नहीं पूछा जाएगा, वो भी पूछा जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि किसी कक्षा ए में 49 छात्रों की उपस्थिति का समांतर माध्य 40% है तथा 53 छात्रों की कक्षा बी में इसका मान 35% है। तो कक्षा ए तथा बी का सम्मिलित माध्य होगा। हमें यहाँ पे क्लास ए और क्लास बी का सम्मिलित माध्य बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, एक बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ए और बी का, यानी क्लास ए और क्लास बी का सम्मिलित माध्य हमें यहां पे बताना है। तो क्या हो जाएगा, क्लास ए और क्लास बी का सम्मिलित माध्य हमारा हो जाएगा, देखिए कक्षा ए में
49 छात्रों की उपस्थिति का माध्य कितना दिया है? 40% दिया है, 40% दिया है। तो कक्षा ए में छात्रों की संख्या कितनी है? 49 है ना, 49 छात्र है ना, तो 49 लिखा। और इनकी उपस्थिति का समांतर माध्य कितना है? 40%, यानी 49 और गुणे 40, ये हम सबसे पहले करेंगे, फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। अब हम देखेंगे बी में देखिए क्या लिखा है, तथा 53 छात्रों की कक्षा बी में इसका मान 35% है। यानी जो कक्षा बी है उसमें छात्र कितने हैं? 53 है, तो 53 करेंगे और गुणे में क्या हो जाएगा? यहां पे देखिए 53 छात्रों की कक्षा बी में इसका मान, यानी जो उपस्थिति का समांतर माध्य जो है कितना है? 35% दिया है, तो 53 गुणे 35%, ये आपका यहां पे हो जाएगा। फिर अपॉन में आपका क्या हो जाएगा? अपॉन में कक्षा ए में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 49, ये लिखा, प्लस इसके बाद बी में देखिए कितने छात्र हैं? 53, तो प्लस 53, बस यही इतना करना है। इसको सॉल्व कर लीजिए, अभी आपको आंसर मिल जाएगा। यानी 49 गुणे 40 प्लस 53 गुणे 35 अपॉन में 49 प्लस 53, इसी को सॉल्व कर लेंगे, अभी आंसर मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए नीचे मैंने यहाँ पे ये लिख भी दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 49 की मल्टीप्लाई 40 में करवाएंगे, क्या मिलेगा? 1960, प्लस 53 की मल्टीप्लाई 35 में करवाएंगे तो 1855 मिलेगा, और 49 प्लस 53 को ऐड करेंगे तो 102, ये हमें मिलेगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1960 और प्लस 1855, इसको ऐड करेंगे तो 3815, और अपॉन में आपका 102 है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, 3815 में क्या करेंगे आप? 102 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर आपको लगभग मिलेगा 37.40%। आप डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 37.40%। चलिए देखते हैं, ऑप्शन में चेक करते हैं कहां पे दिया है। तो ये आपका दिया है, ये देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो 37.4 लिखा है, इसके आगे 0 लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 37.40 ये आपका आया हुआ है, तो चाहे आप 0 को लिखे चाहे ना लिखे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 37.4% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है 2, 5, 6, 7, 5 और 8 का समांतर माध्य क्या होगा? तो समांतर माध्य का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? अभी ऊपर ही बताया था, कुल पदों का योग अपॉन में पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग यानी 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 और प्लस 8, ये हम यहाँ पे कर देंगे ना। ठीक है, कितने पद? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे। अगर आप 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 8 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 33 मिलेगा। ठीक है, और अपॉन में 6 आपका रहेगा। 33 अपॉन में 6, इसी को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर आपको 5.5 मिलेगा। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं 33/6 को। देखिए 33/6 ये आपका आया हुआ था, तो 33 इसको हमें 6 से डिवाइड करना, चलिए करते हैं। कितनी बार जाएगा आपका? तो ये आपका जाएगा 5 बार। 6 पंचे 30 आपका होता है, तो यहाँ पे देखिए 3 बचेगा। अगर मैं पॉइंट लगाऊं, 0 बढ़ाऊं, 6 पंचे 30, सॉल्व हो गया ना। क्या मिला? 5.5 मिला। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये मत सोचिएगा सिंपल है तो पूछा ही नहीं जाएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, कठिन से कठिन और आसान से आसान सवाल, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इनका समांतर माध्य निकालना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए आयु दी गई है वर्ष में 6, 5, 7, 2, 8, ये हमें दिया हुआ है, और बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? एफ की वैल्यू 1, 2, 4, 3, 5। तो चलिए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आयु जो आपकी वर्ष में दी गई थी, ये मैंने यहाँ पे x लिख लिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसको मैंने x माना, x लिख दिया। आयु वर्ष में कितनी दी थी? 6, 5, 7, 2, 8 ये दी गई थी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है? 1, 2, 4, 3, 5। ये इतनी चीजें आपको दी गई थी, ये क्वेश्चन में यही चीजें मैंने लाके यहाँ पे नोट की है, मैंने कोई अलग से कुछ नहीं लिखा है। आयु जो वर्ष में थी ये लिखा, और बारंबारता ये लिख दिया। अब इसके बाद जो हमें अलग से यहाँ पे करना है वो क्या करेंगे? f इंटू एक्स की वैल्यू को निकालेंगे। क्या करेंगे? जो ये आपकी आयु वर्ष में दी गई है x,
हमने इसको लिखा हुआ है, x लिखा है यहाँ पे, और जो बारंबारता है इनकी हम आपस में बस मल्टीप्लाई करवा देंगे और कुछ नहीं करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करवाते हैं। 6 की मल्टीप्लाई 1 में 6 होगा, 5 की मल्टीप्लाई 2 में 10, 7 की मल्टीप्लाई 4 में 28, 2 की मल्टीप्लाई 3 में 6 और 8 की मल्टीप्लाई 5 में 40। ये हमने f इंटू एक्स निकाला हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे, हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया, माध्य समांतर माध्य। जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको यहाँ पे दिया हो, देखिए जैसे एक सारणी आपको यहाँ पे दी हो और आपसे माध्य पूछा जाए, तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया था, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये सिग्मा का साइन होता है, ध्यान रखिएगा। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू चलिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। इन सबको क्या करेंगे, बस ऐड कर लेंगे। इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 6 + 10 + 28 + 6 + 40, ऐड करने पर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 90 ये मिली ना। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 90, और ये जो बारंबारता है इसको ऐड कर लेंगे सबको। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 213 437 310 515 आपका, यानी सिग्मा एफ की वैल्यू 15 मिल गई ना। तो क्या हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 90 हमारी निकली हुई थी और सिग्मा एफ की वैल्यू 15। सॉल्व करेंगे तो 15 × 15 और 6 बार अगर इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 × 90 होता है। 15 × 6 आपका कितना होता है, 90 ही तो होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 मिल जाएगा हमें, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका समांतर माध्य हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन सी में। तो कितने आसानी से सॉल्व कर लिया। मैं आपको यहाँ पे सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम इजी मेथड यूज करेंगे जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, जो आयु वर्ष में दी गई थी, बारंबारता दी गई थी, ये आपको वैसे ही नोट कर देना था। फिर क्या करना था, f इंटू एक्स निकाल लेना था, इन सब की मल्टीप्लाई करवा लेनी थी। यहाँ पे 6 की 1 में, 5 की 2 में, ये सब करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने पर ये इतना हमें यहाँ पे मिला। फिर क्या करते हैं, समांतर माध्य बराबर आपका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स मतलब क्या हो जाएगा, इन सबका हमें इन सबको ऐड कर देना है। ऐड करने पर हमें 90 मिलेगा, जो कि सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। और सिग्मा एफ, ये जो आपकी बारंबारता एफ यहाँ पे लिखा भी हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इन सबको ऐड करेंगे, 15 मिला था, सॉल्व किया, 6 आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया यहाँ पे कि माध्यिका होती है, 2006 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, माध्यिका होती है न्यूनतम आवर्ती मान, अधिकतम आवर्ती मान, सबसे मध्यवर्ती मान और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तो तुरंत आप देख के बता देंगे क्या हो जाएगा, सबसे मध्यवर्ती मान। यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर दिया है। माध्यिका मतलब क्या, मध्य का, बीच का ना। तो माध्यिका जो होगी वो सबसे मध्यवर्ती मान होगा ना, मध्य का मान ही तो होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, और आप लोगों से फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं माध्यिका से रिलेटेड। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि कैसे फॉर्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे 11 क्वेश्चन टोटल सॉल्व करा दिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जितने क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं ना, इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लास्ट ईयर मैंने आपको जितने क्वेश्चन कराए थे, ये चैप्टर पढ़ाया था मैंने 2020 में आप लोगों को, जितने क्वेश्चन कराए थे उसी में से सभी क्वेश्चन आपके आए थे एंट्रेंस एग्जाम में। तो जितने इस बार करवा रहा हूं ना, इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हो सकता है यही सेम क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाए जैसे 2020 में पूछ लिया गया था, लेकिन कभी कभी क्या होता है, संख्याएं आपकी बदल दी जाती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा। तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, बड़े आसानी से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।